सरकार की तारीफ करेंगे तो अच्छा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर सवाल पूछेंगे कि मोदी जी आप इतने स्मार्ट कैसे नजर आते हैं, मोदी जी आप कौन सा ऑयल यूज करते हैं, मोदी जी आप आम कौन सा खाते हैं, आप इतने फिट कैसे रहते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, तो मान लीजिए और लिख कर ले लीजिए कि अगले दिन सरकार आपको अवार्ड देगी, क्योंकि आपने सरकार की तारीफ की है। लेकिन जरा ध्यान से तारीफ कीजिएगा, सरकार को केवल तारीफ सुनना ही अच्छा लगता है। सरकार से अगर आपने सवाल कर लिया ना महंगाई और बेरोजगारी पर, तो फिर तो आपकी खैर नहीं है, क्योंकि सीबीआई और ईडी तो तैयार बैठी रहती है, कभी भी दबिश मार देगी, कभी भी छापा मार देगी। इसीलिए मोदी राज में रहना है तो अच्छा सरकार के लिए कहना पड़ेगा। लेकिन जरा ये भी सुनिएगा कि बीजेपी में कुछ नेता और पार्टी के कुछ मंत्री ऐसे हैं जो इससे फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें। वो तो कह रहे हैं कि हम पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन हम तो सरकार से सवाल पूछेंगे और ये हमारा अधिकार है। मैं जिक्र कर लेता हूं वरुण गांधी का। पीलीभीत से सांसद है वरुण गांधी, और लगातार मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि वरुण गांधी सरकार से सवाल पूछते रहें, और सरकार से जब सवाल पूछते हैं तो निर्भय होकर पूछते हैं, किसी तरीके का कोई डर नहीं। डर हो भी किस बात का, अगर सरकार सत्ता में है तो जवाब तो देना बनता ही है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी का यही तेवर और अंदाज बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए माना जा रहा है कि पार्टी उनका टिकट इस बार काटने की तैयारी कर रही है। तो क्या अगर पार्टी उनका टिकट काट देती है तो समझ लीजिए कि वरुण गांधी आने वाले वक्त में बीजेपी से अलग हो जाएंगे। क्या कुछ इतिहास रहा है वरुण गांधी का, और कैसे बीजेपी से धीरे धीरे साइडलाइन हो रहे हैं, और क्या आने वाले वक्त में उनका रोल रहेगा, देखिए एक रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी सियासी फैमिली यानी गांधी फैमिली का पॉलिटिकल प्रसार न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी में भी है। जहां कांग्रेस पार्टी पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मजबूत पकड़ है, तो वहीं गांधी फैमिली की छोटी बहू मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी बीजेपी के सांसद हैं। पिछले कुछ समय से वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की अटकलें लग रही थी। अब राहुल गांधी को इस पर दो टूक बयान सामने भी आया। राहुल गांधी ने कुछ वक्त पहले कहा था कि अगर कोई भी हमारे साथ हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि राहुल गांधी ने वरुण गांधी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि दो परिवार अगर एक हो जाएं तो ये अच्छी बात रहेगी। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी शुरू से बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी में रहने के बावजूद भी वो लगातार सरकार से ऐसे सवाल पूछते रहे जो कि सरकार के लिए एक चिंताजनक बात बन गई है। दरअसल बता दें कि बीजेपी में रहते हुए वरुण गांधी ने न सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार से सवाल पूछा है, बल्कि ये भी माना जा रहा है कि वरुण गांधी अब बीजेपी के खिलाफ बोलकर बुरी फंस गए, क्योंकि बीजेपी उनका टिकट काटती नजर आ रही है। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि भले ही गांधी परिवार से वरुण गांधी आते हैं, लेकिन कभी भी राहुल गांधी के साथ उनकी ऐसी दोस्ती या भाईचारा नहीं देखने को मिला है। हालांकि मेनका गांधी ने भी कभी भी सोनिया गांधी से बात नहीं की। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि गांधी परिवार से अलग हटने के बाद मेनका गांधी अपने बेटे वरुण गांधी को लेकर अलग हो गई थी। तब से गांधी परिवार में सोनिया गांधी और मेनका गांधी दोनों के बीच एक बड़ी दरार आ गई थी, जिसके बाद देखा जाता है कि ना कभी सोनिया ने मेनका से मुलाकात की और ना कभी मेनका ने सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर या उनसे जुड़े किसी मुद्दे को लेकर उनका हालचाल जाना। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं, इंदिरा गांधी संजय गांधी को उतना पसंद नहीं करती थी जितना वो अपने बेटे राजीव गांधी को बड़ी जिम्मेदारी देने के साथ साथ उन्हें आदर्श मानती थी। हालांकि देखा जाए तो संजय गांधी जो हैं वो इंदिरा गांधी की बात मानते नहीं थे, या संजय गांधी जो है इंदिरा गांधी की बातों को नहीं सुनते थे। लेकिन राजीव जिस तरीके से इंदिरा गांधी की बातों पर अमल करते थे, उसके बाद माना जा रहा है कि उसी के बाद से जो है इंदिरा गांधी ने बड़ा फैसला लिया था। पार्टी की तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो राजीव के हाथ में, सोनिया गांधी के हाथ में दी जाएंगी। उसके बाद से मेनका काफ़ी नाराज़ थी और तब से दोनों के बीच में दूरियां देखने को मिली। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की बनी है, जो हालात इस वक्त के बने हैं, वो ये बताते हैं कि अगर वरुण गांधी बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो ज़्यादा चांस समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस में। हालांकि इस तरीके का कोई स्टेटमेंट वरुण गांधी ने नहीं दिया है कि बीजेपी से जाने के बाद कहां जाएंगे, लेकिन तस्वीर साफ है कि बीजेपी वरुण गांधी का टिकट काटने की तैयारी कर रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।